जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आप लोग फटाफट क्लास में आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जो कि यूपी पुलिस एग्जाम के लिए बेहतरीन प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, जिसमें हम लोग जीके और हिंदी को अच्छे ढंग से कंप्लीट करते हैं। तो सभी मित्र क्लास में आ जाएंगे और एक बार मिलकर क्लास को शेयर कर देंगे, ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सके, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। तो चलिए मित्र, आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने रखते हैं। मित्र, पहला क्वेश्चन जो है ये हिंदी से संबंधित है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछ रहा है, मात्रा की दृष्टि से दोहा के विपरीत होता है। मात्रा की दृष्टि से दोहा के विपरीत होता है, यह आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो याद रखना, दोहा के प्रथम और तीसरे चरण में मित्र 13-13 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसका ठीक विपरीत जो है ये सोरठा होता है। इसके पहले और तीसरे में 11-11 होती है, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो यह दोहा के विपरीत होता है सोरठा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हो, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग है। पीपर पात सरिस मंडोला, इसमें पूछ रहा है उपमा अलंकार का कौन सा अंग है। क्वेश्चन नंबर 2 का बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पीपर पात जो है यहाँ उपमान है। ऑप्शन क्या होगा, डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं, उपमान बिल्कुल सही हो जाएगा। मित्र, नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, इसका राइट आंसर बताना है। तुलसीदास किसकी कृति है। तुलसीदास जो है ये किसकी कृति है, ये आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। याद रखना भाई, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है तुलसीदास। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो भी भाई बहन हमारे बताने कि तुलसीदास कविता जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है, बिल्कुल सही बता रहे हो। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, गुनाहों के देवता की रचनाकार हैं। गुनाहों का देवता के रचनाकार कौन है, क्वेश्चन नंबर 4 का बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना मित्र, इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल सही, धर्मवीर भारती। गुनाहों का देवता जो है किसके रचनाकार का क्या नाम है, धर्मवीर भारती। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, संगीत द्वारा व्यक्ति का फिर खाली स्थान दिया गया है, प्रभावित होता है। संगीत द्वारा व्यक्ति का फिर खाली स्थान दिया गया है, प्रभावित होता है। इसमें क्या फिल करें ताकि यह वाक्य जो है ये पूर्ण रूप ले ले। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आचरण। संगीत द्वारा व्यक्ति का आचरण प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं संगीत द्वारा व्यक्ति का आचरण प्रभावित होता है, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, वन वन युग्म का नाम बताइए। यानी वन वन युग्म जो है ये कैसा युग्म है, विलोम युग्म है, सार्थक निरर्थक युग्म है, या पुनरुक्त युग्म है, या पर्याय युग्म है। फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, मैं तो जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करो, क्योंकि टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी मकसद नहीं है। तो बिल्कुल सही है। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं यहाँ पुनरुक्त किया गया है, यानी दोहराया गया है वन और वन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7, इसका राइट आंसर बताइएगा। इनमें से शुद्ध वर्तनी शब्द है। शुद्ध वर्तनी शब्द का चयन करना है। क्वेश्चन 7 का बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कृषांगी। कृषांगी जो है यहाँ बिल्कुल परफेक्ट लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने क्या लिखा गया, एक लोकोक्ति लिखी गई है, पेट भरे मनमोदक से कब। लोकोक्ति का सही अर्थ है पेट भरे मनमोदक से कब। इस लोकोक्ति का उचित अर्थ जो है किस विकल्प में दिया गया है, बता देंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता नहीं मिलती है। ऑप्शन क्या होगा, डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। पेट भरे मनमोदक कब से, इस लोकोक्ति का उचित अर्थ जो होता है, केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता नहीं मिलती है। ऑप्शन क्या होगा, डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे बता रहे हो, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। उस व्यंजन का चयन करना है। फटाफट बता देंगे मित्र, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर होगा, चा वर्ग का उच्चारण स्थान जो है मित्र ये क्या होता है, तालु होता है। टा वर्ग का उच्चारण स्थान जो है ये मूर्धन्य होता है। टा वर्ग का जो है ये दंत होता है, इसका तालु होता है। और उस व्यंजन जो ये कौन सा है,
तो सा सा साहा जो है मित्र ये उसमें व्यंजन होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं सा साहा जो है ये उसमें व्यंजन है, बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10, इसका राइट आंसर बताइएगा। विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द का चयन करना है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। याद रखना तेजस्वी जो है यहाँ पुल्लिंग है, बाकी हंसनी, तेजस्विनी और परोपकारिणी जो है ये शब्द स्त्रीलिंग हो जाएंगे, यानी तेजस्विनी, परोपकारिणी, हंसनी ये तीनों जो है ये स्त्रीलिंग है भाई। तेजस्वी जो है यहाँ पुल्लिंग शब्द है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11, इसका राइट आंसर बताइएगा। वह आप ही चला गया, वह आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित सब सर्वनाम के भेद का उदाहरण है, यानी आप जो है ये कौन सा सर्वनाम है यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन 11 का बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ आप जो है ये निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं जिसमें आप जो है ये निजवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। धुंधला शब्द में विशेषण है, धुंधला शब्द में कौन सा विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 12 का बताओ मित्र राइट आंसर क्या होगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही बता रहे हो, धुंधला जो है यहाँ गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन क्या होगा, बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने एक क्रिया चुनना है। वाक्य आपके सामने लिखा गया है, मेरे घर में मेरी दादी माँ भोजन बनाती हैं। इसमें बताना है किसमें क्रिया है, यह आपसे पूछ रहा है। क्रिया चुनना है, मेरे घर में मेरी दादी माँ भोजन बनाती हैं, तो यहाँ बनाती जो है मित्र, बनाती हैं जो यहाँ क्या है, क्रिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने उस जगह एक सभा होने जा रही है, रेखांकित पद में कौन सा परसर्ग है। उस जगह एक सभा होने जा रही है, रेखांकित शब्द में कौन सा परसर्ग या कारक है, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना उस स्थान पर यानी अधिकरण में पर, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा अधिकरण। उस स्थान पर एक सभा होने जा रही है, अधिकरण कारक यहाँ हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा मित्र। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, मेरे जेब में 10 रुपए हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है। मेरे जेब में 10 रुपए हैं, मैं आपको बताना है कौन सा काल है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण वर्तमान काल। मेरे जेब में 10 रुपए हैं जो कि ये पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। उसने कटोरे भर दूध पी लिया, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है। अव्यय शब्द कौन सा है, उसने कटोरा भर दूध पी लिया, इसमें बताना है, अव्यय शब्द का चयन करना है आपको। याद रखना इसमें भर जो है ये अव्यय है, भर जो एक ऐसा शब्द है मित्र अव्यय है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। अव्यय उन्हें कहते हैं जिसमें लिंग वचन कारक का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, उन्हें अव्यय कहते हैं। तो भर जो है यहाँ अव्यय शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। स्वर्ण का तत्सम है, स्वर्ण तत्सम है। अरे भगवान क्या पूछ रहा है आपको, स्वर्ण जो है कैसा शब्द है। तो स्वर्ण जो है यह तत्सम शब्द है, मैंने पहले ही बता दिया कि स्वर्ण जो है यह तत्सम शब्द है। इसका तद्भव जो है ये सोना होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा क्योंकि आपसे पूछ रहा था स्वर्ण कैसा शब्द है। तो स्वर्ण जो है ये तत्सम शब्द है। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 18, अट्टालिका का तद्भव रूप है। अट्टालिका का तद्भव रूप आपसे पूछ रहा है, बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना अट्टालिका का तद्भव रूप जो है ये अटारी होता है। राइट आंसर क्या होगा भाई, डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं डी बिल्कुल सही होगा। विदेशज शब्द है, विदेशज शब्द का चयन करना है। जादू जूता जीव वायु, इसमें बताना है विदेशज शब्द कौन सा है। तो याद रखना इसमें जादू जो है विदेशज शब्द है, ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20 है, कपड़ा का पर्याय बताइए। कपड़ा का पर्यायवाची या समानार्थी जो है ये किस विकल्प में दिया गया है, बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चिर, वस्त्र, वसन ये सब किसके पर्याय होते हैं। तो वसन जो है किसका हो जाएगा, कपड़ा का हो जाएगा। चिर, वस्त्र ये सब किसके हैं, कपड़ा के ही पर्यायवाची हैं। तो राइट आंसर क्या होगा मित्र, बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं वसन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे क्या पूछ रहा है, इप्सित शब्द का विलोम है। इप्सित का विलोम आपसे पूछ रहा है 21, बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो याद रखना ईप्सित शब्द का विलोम जो है अनिप्सित होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ये में है। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22, इसका राइट आंसर बताना है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से गेह के समानार्थी शब्द कौन से हैं। गेह के समानार्थी पर्यायवाची जो है किस विकल्प में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 22। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही बता रहे हो, सदन भवन निकेतन आवास ये सब किसके होते हैं, गेह के समानार्थी या पर्यायवाची होते हैं। तो सदन भवन निकेतन आवास ये सब किसके हैं मित्र, गेह के। ऑप्शन क्या होगा, सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 23, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द। वह स्त्री जिसका पति जो है ये परदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 23। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आगामस्य पतिका। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। आगामस्य पतिका कहा जाता है वह स्त्री को जिसका पति जो है परदेश से आने वाला हो। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 24 है, सधवा शब्द के लिए एक वाक्य है, यानी साधवा जो है ये किन्हें कहा जाता है यह आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 24। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जिस स्त्री का पति जीवित हो उन्हें हम साधवा कहते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जिस स्त्री का पति जीवित हो उन्हें हम साधवा कहते हैं, और जिस स्त्री का पति मर चुका हो उन्हें हम विधवा कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, साधवा यहाँ जिस स्त्री का पति जीवित हो। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने गुलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है। गुलर का फूल होना इस मुहावरे का उचित अर्थ आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 25। देखो मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करो, क्योंकि टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी मकसद नहीं है। प्रैक्टिस सेट है, आपको आता है तो आप तुरंत आंसर कीजिए, नहीं आता है तो नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा, गुलर का फूल होना इस मुहावरे का उचित अर्थ होता है दुर्लभ वस्तु। ऑप्शन क्या होगा, सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है कक्ष का अर्थ है। कक्ष का अर्थ आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन 26 आपके सामने है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कमरा और आँख। राइट आंसर क्या होगा, कमरा और काख। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अपमान में उपसर्ग है, अपमान में उपसर्ग आपको बताना है, क्वेश्चन 27 है। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही बता रहे हो, अपमान में अप उपसर्ग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही बता रहे हो। गुणा के इसका संधि विच्छेद है। गुणा के इसका सही संधि विच्छेद किस विकल्प में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 28। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो गुणका प्लस ईस होगा गुणा के इसका संधि विच्छेद। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी यहाँ बिल्कुल सही होगा, गुणका प्लस ईस। ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्न में कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो यहाँ जो है मित्र पीताम्बर जो है ये कर्मधारय का उदाहरण है, और सब जो है ये कर्मधारय की दृष्टि से देखा जाए तो नहीं सही है। फिलहाल पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है, लेकिन कर्मधारय समास भी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने विद्यालय जाना है वाक्य में अशुद्ध अंश है। मैंने विद्यालय जाना है इस वाक्य में अशुद्ध अंश बताना है। क्वेश्चन 30 आपके सामने आ चुका है। बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना यहाँ सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, जो कि मैंने विद्यालय जाना है यह गलत है, मुझे विद्यालय जाना है ये होता तो बिल्कुल सही हो जाता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। मित्र अब आपके सामने आ चुका है गद्यांश। आप भी हमारे साथ गद्यांश पढ़िएगा और गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन को हम करते हैं। निर्देश दिया गया है 31 से 35 गद्यांश पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। गद्यांश आप भी हमारे साथ पढ़िएगा, हम भी पढ़ रहे हैं। हम मनुष्यों का कुछ न कुछ बनने का स्वप्न होता है। हम अपने स्वप्न को साकार रूप प्रदान करने के लिए उसे अपना आधार और लक्ष्य बना लेते हैं।
अपने सपने का आधार पर अपने भविष्य की नींव रखना आरंभ करते हैं। हमारा लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, जैसे हम चिकित्सक, इंजीनियर, राजनेता, अभिनेता, कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, अध्यापक कुछ भी बनने की सोच करते हैं। हमारी शिक्षा का स्तर भी लक्ष्य के आधार पर बढ़ने लगता है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग है। शिक्षा ही लक्ष्य तक पहुंचाकर सपने को साकार करती है। यह मनुष्य के जीवन में बहुमूल्य रत्न के समान है, जो किसी के द्वारा चुराया व मिटाया नहीं जा सकता। यक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्न ही विदेश में मनुष्य का सारथी कौन होता है, तो युधिष्ठिर द्वारा दिया गया उत्तर विद्या। महाभारत में युधिष्ठिर और यक्ष के इस संवाद से स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा प्राचीन काल से मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण रही। यह गद्यांश आपके सामने था, बड़ा ही अच्छा गद्यांश था। इस गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन हम करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, पूछ रहा है अपनी बात की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए लेखक उदाहरण प्रस्तुत करता है। अपनी बात की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए लेखक किस प्रकार के उदाहरण को प्रस्तुत करता है, यह आपसे पूछ रहा है। याद रखना भाई, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो, महाभारत में यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी मित्र बता रहे हैं कि महाभारत में यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद जो है, यहाँ लेखक अपनी बात को प्रामाणिकता के तौर पर प्रस्तुत करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, विदेश में कौन मनुष्य का साथी होता है? विदेश में मनुष्य का कौन साथी होता है? तो अभी आपने देखा था कि यहाँ यक्ष द्वारा पूछा गया प्रश्न मनुष्य का साथी कौन होता है, तो युधिष्ठिर द्वारा उत्तर दिया गया था विद्या। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ, विदेशों में मनुष्य का साथी जो है ये विद्या होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं सी बिल्कुल सही होगा। प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। इस गद्यांश का उचित शीर्षक जो है ये क्या है? क्वेश्चन 33 मित्र आपके सामने है, फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इस गद्यांश का उचित शीर्षक देखा जाए तो शिक्षा का महत्व। शिक्षा का महत्व इस गद्यांश का उचित शीर्षक हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा मित्र? सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। क्वेश्चन 34 आपके सामने दे दिया गया है। दिए गए विकल्पों में से गति का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? गति का विलोम या विपरार्थक या विरुद्धार्थी आपको बताना है। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 34। तो याद रखना, गति का विलोम जो है ये मंद होता है। ऑप्शन क्या होगा? सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई हमारे बता रहे हैं, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो, सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने विचित्र के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं। एक शब्द समानार्थी नहीं है, उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी नहीं है। याद रखना, विचित्र के 3 समानार्थी हैं, जिसमें विलक्षण, अनूठा और भिन्न। विलक्षण, अनूठा और भिन्न जो है ये विचित्र के समानार्थी हैं, लेकिन रहस्यमय बिल्कुल भी नहीं है। रहस्यमय अलग हो जाएगा। विचित्र का विलक्षण, अनूठा और भिन्न। रहस्यमय जो है ये विलक्षण का या कहा जाए विचित्र का समानार्थी बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन क्या होगा? सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 36 है, इसका राइट आंसर बताना है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि ना हो तो कोई त्रुटि ना को चुने, यानी ऑप्शन डी को चुनना है। गांधी जी सत्य या अहिंसा में विश्वास करते थे। गांधी जी सत्य या अहिंसा में विश्वास करते थे, इसमें बताना है किस भाग में त्रुटि है, किस अंश में त्रुटि है, उस अंश को चिन्हित करना है। अगर नहीं त्रुटि है तो बताना है कि नहीं त्रुटि है। तो याद रखना, यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा, भाग 2 में त्रुटि है। किसमें है? भाग 2 में त्रुटि है। गांधी जी सत्य एवं अहिंसा या नहीं होना चाहिए, सत्य और अहिंसा या सत्य एवं अहिंसा में विश्वास करते थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा, क्योंकि भाग 2 में जो है, अंश 2 में जो है ये त्रुटि है। राइट क्या होगा? बी यहाँ बिल्कुल सही होगा।
यहाँ बी है, यहाँ ऑप्शन डी में दिया गया है, ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 37 है, इसका राइट आंसर बताइएगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। क्वेश्चन 37 और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विभीषिका की वर्तनी आपसे पूछ रहा है। याद रखना, विभीषिका की वर्तनी जो है ऑप्शन नंबर ये में बिल्कुल सही से लिखा गया है। राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ मैंने 37 क्वेश्चन को जो कि हिंदी से था अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं जीके की तरफ, लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे मित्र, अगर आप यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये रामबाण ई बुक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, जिसमें कहा जाए मित्र यूपी पुलिस के फुल सिलेबस के साथ जीके, यूपी जीके, हिंदी, मैथ और रीजनिंग को अच्छे ढंग से समझाया गया है। मात्र 39 रुपीज़ में आपको अभी मिल रही है। और अधिक जानकारी के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर 8948667652 पर मैसेज कर सकते हो और इस रामबाण ई बुक के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो, जिसमें अच्छे ढंग से समझाया गया है मित्र। यूपी जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग के पूरे कंसेप्ट को अच्छे ढंग से समझाया गया है। अगर आप लेना चाहते हैं मित्र तो मात्र 39 रुपये में आप इसे परचेज कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 8948667652 पर मैसेज कर सकते हो और जानकारी प्राप्त कर सकते हो और मात्र 39 रुपीज़ में आप इस ई बुक को ले सकते हो। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम सामान्य ज्ञान की तरफ, यानी जनरल नॉलेज की तरफ। और 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं, बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन जो है आपसे पूछ रहा है, अगस्त 2023 में 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। तो याद रखना 15वां अगस्त 2023 में 15वां ब्रिक्स सम्मेलन जो है ये कहाँ आयोजित हुआ। जोहान्सबर्ग, जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन सी बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन सी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही होंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, यह आपसे पूछ रहा है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 829, राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। जो भी भाई हमारे बता रहे हैं 829 उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है 2011 की जनगणना के अनुसार, ऑप्शन क्या होगा, सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी व अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं। निम्नलिखित में से कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं, 40 का बताओ राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं, यहीं से गंगा का नाम गंगा पड़ जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। जो भी भाई बहन बता रहे हैं कि भागीरथी और अलकनंदा जो ये देवप्रयाग में मिलती हैं, बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट आपके सामने वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 141वीं बैठक का आयोजन भारत में कहाँ किया गया। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 141वीं बैठक भारत में कहाँ किया गया, यह आपसे पूछ रहा है। याद रखना मित्र, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में। ऑप्शन क्या होगा, सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल जो है ये कहाँ है, ये आपसे पूछ रहा है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल जो है ये गन्ना है। ऑप्शन क्या होगा, बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने उत्तर प्रदेश के केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान परिसर किस जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान परिसर किस जिले में स्थित है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरठ। मेरठ में स्थित है आलू अनुसंधान संस्थान। राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। मित्र क्वेश्चन 44 आपसे क्या पूछ रहा है, किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण जो है ये किया गया था। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं पल्लव राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, जून 2023 में भारतीय सेना द्वारा आरंभ अग्नेय शास्त्र वन का आयोजन किया गया।
जून 2023 में भारतीय सेना द्वारा कहाँ अभ्यास अग्निशास्त्र फर्स्ट का आयोजन किया गया? याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी लद्दाख। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। हाँ, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए दर्पण प्रयोग किया जाता है। मोटर गाड़ियों में जो साइड में मिरर लगता है तो कौन सा दर्पण होता है, ये आपसे पूछ रहा है, बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या होगा? याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण लगता है मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 आपसे क्या पूछ रहा है? हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों तथा खनिजों का 90% शरीर के किस भाग में सर्वाधिक रूप से सोख जाता है? हमारे शरीर में कुल पोषक तत्व तथा खनिजों का 90% शरीर के किस भाग में सर्वाधिक रूप से सोख जाता है, यह आपसे पूछ रहा है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत। ज्यादा पाचन क्रिया भी कहाँ होती है? जो छोटी आंत में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपके सामने, नवंबर 2023 में 11वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 2023 कहाँ आयोजित हुआ? याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शिलोंग में। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। हाँ, बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट बता रहे हो। संविधान कैसा है? भारतीय संविधान जो ये कैसा है, ये आपसे पूछ रहे हैं। 49 का बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, भारतीय संविधान जो है ये अंशतः कठोर अंशतः लचीला है। ऑप्शन क्या होगा? डी। हाँ, बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं अंशतः कठोर और लचीला है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? बांके बिहारी मंदिर जो उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? तो वृंदावन में है। जिसको भी नहीं पता होगा वो भी ये आंसर बता देगा ऑप्शन को देखकर कि बांके बिहारी मंदिर जो है ये वृंदावन में है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो ये कब मनाया जाता है? 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने, विटामिन B3 यानी नियासिन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 52। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पेलाग्रा, इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल अवस्थित है। उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल कहाँ स्थित है, यह आपसे पूछ रहा है। बताओ मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल जो ये प्रयागराज यानी इलाहाबाद में अवस्थित है, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, एक ग्रंथि में जिसमें अंतःस्रावी और बृहस्रावी दोनों कार्य करती हैं। एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों कार्य होते हैं, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आग्नेय। आग्नेय ग्रंथि में अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों कार्य होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो ये कहाँ स्थित है, ये आपसे पूछ रहा है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हम्पी में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है ये हम्पी में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, कृषि के सन्मुक्त करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 14वीं शताब्दी का निम्नलिखित में से पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? ये नैनी पूछ रहा है आपसे, नहर खुदवाने का श्रेय जो है ये किस शासक को दिया जाता है जो कि प्रथम था? तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 आपके सामने, इसका राइट आंसर बताइएगा। दिसंबर 2023 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा 33वां ब्याज सम्मान 2023 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई? दिसंबर 2023 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा 33वां ब्याज सम्मान जो है किसे दिया गया? तो 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा पुष्पा भारती को। ऑप्शन क्या होगा? ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। पुष्पा भारती यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 58 है, यह आपसे पूछ रहा है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
निम्न में से सही सम्मिलित नहीं है। सही सम्मिलित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है 58 का बताओ। याद रखना, जालौन का पुराना नाम जो है ये उरई है, भदोही का पुराना नाम जो है ये ज्ञानपुर है, अंबेडकर नगर का पुराना नाम जो है ये अकबरपुर था, लेकिन कुशीनगर का कौशाम्बी नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 59 क्या पूछ रहा है, भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था। भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार जो है ये किस विषय के लिए दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 69 याद रखना मित्र, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर जी को इनकी रचना गीतांजलि के लिए पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो कि भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया। तो कौन सा था, कौन से क्षेत्र में या किस विषय में, तो साहित्य में। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने आ चुका है, इसका राइट आंसर बताना है। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन जो है कितनी अवधि के लिए होता है। 60 का बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा का कार्यकाल या कितनी अवधि के लिए होता है, 6 वर्ष के लिए होता है, जबकि लोकसभा का 5 वर्ष के लिए होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मनी बिल की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है। मनी बिल की परिभाषा जो है ये किस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, ये आपसे पूछ रहा है, बता देंगे 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 110, अनुच्छेद 110 में मनी बिल की परिभाषा दी गई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो भी मित्र बता रहे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 62 क्या पूछ रहा है, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है। नोएडा जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है, यह आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 62। याद रखना, नोएडा जो है गौतम बुद्ध नगर में है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। झूम किसे कहते हैं, झूम किसे कहते हैं, यह आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 63। याद रखना, झूम जो है एक प्रकार की खेती की पद्धति है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। झूम जो है मित्र एक प्रकार की खेती की पद्धति है। ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है, कहाँ लगता है, यह आपसे पूछ रहा है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देवा शरीफ में लगता है, जो कि बाराबंकी में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। देवा शरीफ बाराबंकी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 65, इसका राइट आंसर बताना है। अक्टूबर 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मिशन शक्ति के क्रम में मिशन महिला सारथी के शुभारंभ कहाँ किया गया। अक्टूबर 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति के क्रम में मिशन महिला सारथी का शुभारंभ कहाँ किया गया। तो याद रखना, इसे किया गया अयोध्या में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्य की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्न में से किसे प्राप्त है। एक राज्य में संघ में सम्मिलित करने तथा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति जो है किसमें प्राप्त है। राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। जो भी मित्र बता रहे हैं संसद को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ये वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित नहीं होता है। कौन सा रोग जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित नहीं होता है, ये आपसे पूछ रहा है 67। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिरोसिस क्या होगा। सिरोसिस रोग जो है मित्र एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित नहीं होता या फैलता नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 68। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो गंगा
ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो भी मित्र बता रहे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 69, इसका सोच समझकर सभी मित्र आंसर देने की कोशिश करेंगे, कोई भी भाई जल्दी नहीं करेगा। क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म पहाड़ी दरों के संदर्भ में सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है ये पहाड़ी दरों के संदर्भ में बिल्कुल सही लिखा गया है, ये आपसे पूछ रहा है। बोमडिला जो है ये हिमाचल प्रदेश में है, नाथुला जो है अरुणाचल प्रदेश में है, लिपुलेख जो है उत्तराखंड में है, या रोहतांग जो है सिक्किम में है। कौन सा सही है, ये आपसे पूछ रहा है, बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना इसको, जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ लिपुलेख दर्रा जो है ये उत्तराखंड में, यही बिल्कुल सही है। लिपुलेख दर्रा जो है ये उत्तराखंड में, ये बिल्कुल परफेक्ट लिखा गया है। बाकी बोमडिला जो है ये हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल वही नहीं है। बोमडिला जो है ये अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ मित्र, अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा बोमडिला। नाथुला दर्रा जो है ये कहाँ है, ये नाथुला दर्रा जो है ये सिक्किम में है। बाकी रोहतांग दर्रा जो है ये आपके हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा जो हो जाएगा, रोहतांग दर्रा यहाँ देखिए मित्र पूरा लिखा गया है। रोहतांग दर्रा जो है ये कहाँ हो जाएगा, आपके हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। नाथुला दर्रा जो है ये सिक्किम में हो जाएगा। और बोमडिला दर्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। बाकी लिपुलेख दर्रा जो है ये उत्तराखंड में लिखा गया है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश फिर खाली स्थान दिया गया के बीच फैला हुआ है। बताओ मित्र क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर क्या होगा। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो याद रखना भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश तो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी तक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 71, इसका राइट आंसर बताना है। लेकिन उससे पहले सभी मित्र से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है प्लीज़ मित्र क्लास को लाइक कर दो, और जो भी प्यारे भाई बहन जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की जनजाति से संबंधित नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनजाति से संबंधित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ बात करें मित्र तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, जौनसारी जो है ये पाया जाता है, थारू भी पाया जाता है, लेकिन गोंड जनजात जो है उत्तर प्रदेश में शायद नहीं पाई जाती है। ये दो है ये पक्का नहीं पाए जाते हैं, लेकिन गोंड का कंफर्म नहीं है मित्र। क्वेश्चन नंबर 71 को हाईलाइट कर लीजिएगा, इसे हम कल बता देंगे। ठीक है, ये दोनों तो पाई जाती हैं, गोंड जो है ये पाई जाती है, नहीं पाई जाती है, हम कल इसका आंसर बताएंगे मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 72, इसका राइट आंसर बताना है। मिलान करना है सुधार धर्म आंदोलन से और संस्थापक से। बताओ इसका कौन सा सुधार आंदोलन जो है किसके द्वारा चलाया गया, ये आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताओ क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना आर्य समाज के संस्थापक जो है दयानंद सरस्वती हैं। आर्य समाज के संस्थापक जो हैं ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक जो हैं राजा राम मोहन राय हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक जो हैं मित्र ये राजा राम मोहन राय जी हैं। वेद समाज के संस्थापक जो हैं ये क्या हैं, केशव चंद्र सेन तथा के श्रीधरलू नायडू। और प्रार्थना समाज के कौन है, तो आत्मारंग पांडुरंग। तो क्या हो जाएगा, पहले का बी, दूसरे का ए, तीसरे का डी, चौथे का सी, यानी BADC ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 73 आपसे पूछ रहा है, अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया है। अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है, ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 73। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सन्यासी विद्रोह, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 74 आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित में से किसके बीच सही मेल है। कौन सा आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया, ये आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 74 का बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। सही मेल पूछ रहा है, तो भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक जो हैं कौन है, श्याम सुभाष चंद्र बोस। ये जो है ये बिल्कुल सही लिखा गया है। बाकी जो है
बाकी में जो है मित्र ये शुद्धि लग रही है, भारतीय राष्ट्रीय सेना, सुभाष चंद्र बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 75 आ चुका है। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है। निर्धनता की दुष्चक्र की अवधारणा जो है किससे संबंधित है? क्वेश्चन 75। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नकरसे से, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मित्र इस मॉडल पेपर का मैंने 75 क्वेश्चन अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया है, जो कि पहले मैंने 37 क्वेश्चन जो है ये हिंदी से संबंधित था उसे कंप्लीट किया है। बाकी के क्वेश्चन जो है मैं जीके से संबंधित था क्वेश्चन 75 तक मैंने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। इस मॉडल पेपर का लगभग 50% भाग जो है कंप्लीट कर लिया गया है। बाकी आपके सामने मैथ बचता है और मैथ के बाद आपके सामने रीजनिंग बचता है, जो कि सर के द्वारा कराया जाएगा। मित्र इस तरह पेन टेप से मैथ और रीजनिंग नहीं कराया जा सकता है, तो जो कि सर के द्वारा कराया जाएगा आप लोग देख लेना। और ये पूरा मॉडल पेपर जो है हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिल जाएगा। आप इसे मित्र अच्छे से टेस्ट के तौर पर दीजिएगा। कहीं भी कोई डाउट होता है तो आप बेझिझक कमेंट कर पूछ सकते हैं। मैथ और रीजनिंग में कहीं डाउट होता है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर भेज सकते हैं, इसे सॉल्व कराया जाएगा। बाकी 75 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और मित्र अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दिया करो, क्योंकि आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहता है। कहीं भी कोई डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट कर पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो मित्र आज की इस क्लास में बस इतना ही, लेकिन एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो भी भाई बहन हमारे साथ नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास से आपको तनिक भी हेल्प मिल रही हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दिया करो। हमें भी ऊर्जा मिलती है जब आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हो और क्लास को पसंद करते हो। तो मित्र आज की इस क्लास में बस इतना ही। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।